हर महीने पेशेंट 2 4 ऐसे ही मरता है। 3 महीना पहले भी यही केस हुआ, 6 महीना पहले भी यही केस हुआ, बराबर यही केस हो रहा। भाई आप थोड़ा बाहर मिलिए। बराबर यही केस हो रहा, बराबर यही केस हो रहा। 5 साल में 4 आदमी का हो गया, 5 साल में 4 आदमी का हो गया। रात में फोन कर रहा कि 7,000 का इंजेक्शन लगेगा, ये लगेगा। 2 बजे आईसीयू में पेशेंट भर्ती है, मेरे तो नीचे क्यों नहीं है? विदिन 1 डे मेरा आदमी डेड कर गया। आप पैसे के लिए बार बार इन्फॉर्मेशन कर रहे हो कि 7,000 लग रहा, 5,000 लग रहा। अगर पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन था, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? क्यों नहीं फैमिली मेंबर को यहाँ पर बोला कि 2 आदमी यहाँ पे रहेगा? आप क्यों नहीं? ये लापरवाही हुआ हॉस्पिटल। और यहाँ पे एवरी मंथ कंप्लेन लिया जाता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करता। हमेशा FIR होता है। आप पुलिस स्टेशन में जाके चेक करोगे तो फाइल इतनी मोटी होकर के रखी हुई है, लेकिन इस हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी अंडरटेकर नहीं है। हमेशा इस हॉस्पिटल को सील करना चाहिए। ये साला हॉस्पिटल नहीं है, ये साला धंधा चला रहा है। हमेशा सिर्फ पैसे के लिए इन्फॉर्मेशन करते हैं। पेशेंट को कब एडमिट किया था? कल एडमिट किया और आज डेट कर गया मॉर्निंग में। क्या हो गया, क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं हुआ, पेट में सिर्फ इन्फेक्शन और कुछ नहीं। हटा करके बोलता है। और इनका जो ऑक्सीजन के लिए जो पाइप लगा रहा हुआ, पाइप लीक है, वो पाइप फटा हुआ है। 3 महीना पहले भी यही केस हुआ, 6 महीना पहले भी यही केस हुआ, बराबर यही केस हो रहा। भाई आप थोड़ा बाहर मिलिए। बराबर यही केस हो रहा, बराबर यही केस हो रहा। 5 साल में 4 आदमी का हो गया, 5 साल में 4 आदमी का हो गया। रात में फोन कर रहा कि 7,000 का इंजेक्शन लगेगा, ये लगेगा। 2 बजे आईसीयू में पेशेंट भर्ती है, मेरे तो नीचे क्यों नहीं है? मेरा आदमी आईसीयू ये रूल्स के खिलाफ होता है। डेट हो गया, डेट हो गया। 8:30 बजे सदाब अहमद। अच्छा, क्या हुआ था जो एडमिट किया? उसका कमर में प्रॉब्लम था सिर्फ, और पेट बाथरूम में पेशाब नहीं हो रहा था, इसीलिए जीडी में भर्ती किया ला करके। और रात को 10 बजे बात करके गया, बहुत अच्छा था। सुबह 8 बजे बोल रहा है कि डेट हो गया। ये को बात हुआ। हमारा पेशेंट तो चल करके आया है, सब कुछ जो है सो ठीक है ना। कभी उसको कुछ ये हुआ, बस पेन है और हल्का फल्का पेट में, और उसके लिए एडमिट किया। और उसके बाद ये लोग जो है ना, खाली पैसा जमा करो, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, कोई 1.5 लाख का रहा, कोई 2 लाख का रहा, कोई 1 लाख का रहा। ठीक है भाई, पैसा देगा। पैसा हम पेशेंट को लाया है, जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं छोड़ करके और हम यहाँ के पास लाया, तो पैसा तो आगे पीछे देगा। उसके बाद में फिर जो है ना, डॉक्टर है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है यहाँ, सब जाली डॉक्टर है साला। एक भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हमको कोई बता दे कि हाँ साला डिग्री लेकर के जो यहाँ आया है। 2 महीना पहले ये लोग जो है ना, कितना हर महीने पेशेंट 2 4 ऐसे ही मरता है। कोई नहीं। उसके बाद में क्या इंजेक्शन दिया, क्या किया, कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, वो लोग तो वही जानता है। उसके बाद में खत्म हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शेख बाबर अली। 3 महीना पहले 7 जून को मेरे बड़े भाई राजा भाई को अटैक आया था। उनको हम लोग रश करके निर्मली गली से इस जगह का रास्ता हार्डली 10 मिनट है, 10 मिनट है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसी में लेके आते। उनको वहाँ बाहर रखकर वहाँ से हम लोग क्या बोला कि पहले पैसा जमा कीजिए, तभी पेशेंट को हाथ लगाएगा। हम लोग बोला आप पेशेंट को देखिए, वो जो सीना में जो दिया जाता है जो CVR, उसको दीजिए। नहीं दिया, भाग के हम अंदर आए। भाभी भी वही थी, हम लोग अंदर आए। हम लोग यहाँ पे पैसा जब तक जमा किए, जब तक पेशेंट डेड। बोला आपका पेशेंट रास्ता में मर गया। यहाँ से दौड़ के हम लोग लेके गए होराइजन में। जब लेके गया, बोलता है डॉक्टर वहाँ पे कि आप 15 मिनट पहले लेके आते तो आपका पेशेंट बच जाता। यहाँ आधा घंटा। आप लोग उस वक्त एक्शन नहीं लिया था? हम लोग को तो यही बोला कि ब्रॉड डेड है, रास्ता में मर गया। अच्छा, अब जिसका पेशेंट जाता है उसको उस टाइम में समझ में आता है। बोलिए अंदर में क्या हो रहा है, क्या डॉक्टर कर रहा है, क्या स्टेप ले रहा है, वो तो वही जानेगा। वो तो हम लोग जो है ना बाहर ही रख देता है, अंदर तो जाने नहीं देता है। क्या इस हॉस्पिटल के ऊपर से भरोसा उठ रहा है? भरोसा तो उठ ही गया। आप उठ रहा, क्या उठ गया? बंद करो ये हॉस्पिटल, बंद करो। एक सेकेंड, हम लोग झूठ, एक सेकेंड, हम लोग को बात को मत मानिए। हम लोग झूठा है, चलिए हटा दीजिए। आप मोचीपाड़ा थाना से इस हॉस्पिटल का पिछला 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए। साल में 3 से 4 केस होता है यहाँ पे। अगर हम लोग झूठ बोलते हैं, थाना तो झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ कोई भी एक्शन या कोई भी कुछ होता है तो थाना में तो इसका रिपोर्ट सबमिट है, आप पता कर लीजिए। साल में 3-4 केस होता है, तो अक्सर इसी हॉस्पिटल के साथ ही केस क्यों होता है? शिकायत मुझे भी। हाँ, आप लोग भी मीडिया वाले हैं। कोई और नर्सिंग होम में, कोई और हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता है? मीडिया से आपसे गलती होगा, आपसे एक्सीडेंट होगा। अगर आपसे गलती होगा तो एक बार होगा कि गलती बार बार होगा आपसे?
अरे इंसान है, इंसान से गलती हो सकता है, तो गलती एक बार होगा, 2 बार होगा, कि साल में 3-3 बार हर साल गलती होता रहेगा। खाली पैसा का यहाँ डिमांड है। इसको सील किया जाए, ये नहीं चलेगा। इस सील करने का लायक हॉस्पिटल है बस। क्या नाम था उनका? मोहम्मद शादाब अहमद। कितना उम्र था उनका? 38। क्या हुआ था जो एडमिट किया था आपने? वो रांची से आ रहा था, तो उसको 2 दिन से पेशाब और पैखाना ठीक से उतर नहीं रहा था। तो हमको फोन किया, बोला ठीक है तुम आओ। तो अपना गाड़ी भेज करके हम स्टेशन से ही उसको लेकर के यहाँ आकर के इमरजेंसी में दे दिया कि पेशाब पैखाना रुका, वो नॉर्मल चीज़ है, वो हो जाएगा, उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा। वो यहाँ इमरजेंसी में दिखाए थे, इमरजेंसी में बोला कि हाँ ठीक है एडमिट कर दीजिए। एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद वो मेडिसिन चालू हुआ, चालने के बाद पूरा पेशाब पैखाना नॉर्मली हो गया। तो उसके बाद बोले कि ये किस वजह से हुआ, उसको जो है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर दीजिए। तो वो जब डायग्नोस्ट हुआ तो उसमें कुछ इन्फेक्शन निकला, ब्लड में कुछ इन्फेक्शन निकला, और ब्लड में ही ज़्यादा इन्फेक्शन, किडनी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम निकला। ब्लड ठीक है, इसका हाई एंटीबायोटिक चलाएंगे ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, तो जनरल में शिफ्ट कर दिए। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि थोड़ा सा अप डाउन और सही से चैन से रह रहे हैं। तो फिर हम डॉक्टर को फोन किया, बोला ठीक है हम 8 बजे आएंगे, तो हम देखेंगे। 8 बजे आए तो इसको एचडीओ में शिफ्ट कर दिए। एचडीओ में शिफ्ट होने के बाद हम वहीं बैठे रहे करीब 9 साढ़े 9 बजे रात तक। फिर हम बोले कि जाकर पूछिए कि हमको रहना होगा कि हम, तो हम गए अंदर, आकर के जाके अपना भाई से बात किए। तो बोला हाँ थोड़ा सा ये हो रहा, लेकिन डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब भी बोले कि ठीक है अभी तो हम एंटीबायोटिक चला रहे हैं। हम बोले कि देखिए अकबक कर रहा है पूरा, ये इसे वैसे कर रहा है। बोले वो थोड़ा सा ये होता है तो चला अभी हम कुछ बोले दवाई के बारे में, वो चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। डॉक्टर ये देख रहे थे? वो डॉक्टर आसिफ निजाम के अंडर में एडमिट थे, और बाकी जो आरएमओ जो रहते हैं वो आरएमओ से बात हुई हमारी। तो उसके बाद फिर वो जब वो बोलने लगा कि प्यास लग रहा है ज्यादा, तो हम डॉक्टर को बोले कि उसको प्यास भी लग रहा बहुत ज्यादा। बोले वो कुछ ऐसा बोले कि हम चलाएंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बोले कि डॉक्टर साहब हम लोग को रहने का जरूरत है, ऐसा कुछ। तो बोले नहीं आप लोग को रहने का जरूरत नहीं है, आप लोग घर चले जाइए, कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हाँ आप लोग चले जाइए, कुछ अगर होगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे। तो हम लोग चले गए घर खाना वाना खा कर सोचेगा। फिर 2 बजे रात को मेरे पास फोन आया कि आपका पेशेंट का जो है सो प्रेशर डाउन हो रहा, 60-90 हो रहा, तो हमको जो है सो ये यहाँ पर होल्ड करके कुछ लगाना पड़ेगा, उससे क्या है कि प्रेशर बढ़ेगा। बोले ठीक है उसको कीजिए। बोले नहीं आपको फोन किया जा रहा है कि इसका 7,000 रुपया दाम है, तो आप अगर बोलिएगा तो वो जो यहाँ मेन में जो लगाएगा इंजेक्शन है, एक पाइप लगाता है, वो पाइप लगेगा, उसका 7,000 रुपया दाम है। वो क्लियरिंग के लिए आपको फोन किया जाए। तो ठीक है लगा दीजिए। वो हो गया, वो लग गया, तो ये लगा देंगे तो प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। फिर 2 घंटा के बाद फिर फोन आया कि देखिए प्रेशर नहीं हो रहा है ऐसा वैसा, तो आप ऐसा कीजिए, एक इंजेक्शन है अभी रिपोर्ट आया है, तो उसमें जो है सो डेंगू का भी हम लोग को कुछ लग रहा है, इसको कुछ डेंगू से भी पूरा पेट वेट में रशेस वैसे दिख रहा है, तो इसको डेंगू का एक तो आइवोमिन इंजेक्शन जो होता है वो डालना होगा। तो ठीक है डालिए। बोले नहीं आपको बोला इसलिए बोला जा रहा है कि वो इसका 4,000 रुपया दाम है। बोले यार मेरा तो 25,000 रुपया, मेरा तो 25,000 रुपया एडमिट किया जमा किया हुआ है, आप पैसे की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है हम डाल दे रहे हैं। बोला हाँ डाल दीजिए, कर दिए। वो कर दिया। उसके बाद फिर देरी के बाद फोन आता है, इंजेक्शन लगने के बाद दिया या नहीं दिया वो अल्लाह जाने, बट इंजेक्शन लेने के बाद 1-1.5 घंटा के बाद फोन आया कि देखिए आपका पेशेंट जो है सो ये हो रहा है, ऐसा वैसा कर रहा है, तो हम वेंटिलेशन में डाल रहे हैं। बोले हाँ डालिए। अरे तो आपको पहले बोले हम लोग आ जाते। बोले नहीं अभी आप लोग अगर हो सके तो आ जाइए, हो सके तो आ जाइए। ठीक है तो हम लोग वहाँ से आए, आने का रास्ते में ही बोल रहा है कि आपका पेशेंट एक्सपायर। जितना चैनल का पाइप डाला सब फटा बताइए। और जब यहाँ हम लोग जिस टाइम में शिफ्ट किए थे जनरल में जब शिफ्ट किए हम लोग स्टार्टिंग में, तो वो जो चैनल जो लगाते हैं लोग दवा मेडिसिन वगैरह के लिए, वो चैनल का पाइप फटा हुआ था, तो एयर लेने की वजह से पानी बंद हो गया और उसका सारा ब्लड निकल रहा, अच्छा खासा ब्लड निकला होगा। तो ये सब जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, छेदा लगाया हुआ पाइप लगाते हैं, तो इससे अच्छा
तो अपना सरकारी हॉस्पिटल ही है, यही सब बस जो ठीक हो गया ठीक है, जो ज्यादा ये नहीं किया वो ठीक हो गया, जो ज्यादा सा ये हुआ तो ये लोग पता नहीं क्या है नहीं है, वो डॉक्टर बच्चे लोग है क्या है, वो इस तरह से पेशेंट को खराब कर रहे हैं। ये रेगुलर ही इस तरह का इस हॉस्पिटल में। आप बड़े भाई हुए उनके? जी क्या नाम हुआ आपका? मुमताज आला। इससे पहले क्या रिपोर्ट इन लोग दर्ज करेंगे? मैं एक बार इन लोगों से बात कर लूं, उसके बाद ये लोग कंप्लेंट सबमिट कर रहे हैं, बोले हैं उसको पहले उसका अमल do not মানে এখানে যে বাদবাকি মরিজরা আছে ওদেরকে আমাদেরকে অলরেডি 150-200 জন বাইরে জমা আছে, এটা আপনাদের আমাদের আমাদের কোঅপারেশন লাগে। हम लोग कर रहे थे, आप अपने कि वो फ्रॉम है लास्ट 2 आवर्स हम लोग खुद आपके 4 साल से पहले हम लोग कंप्लेंट जितना जल्दी बस हाँ जी, हमारे जो बाकी हमारा एडवोकेट आ रहा है, हम लोग उसको लेके जा रहे हैं, मेडिकल काउंसिल से जो भी होता है जैसा भी है सब पूरा फॉलो किया जाएगा।